प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 5th मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सेट नंबर 39। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को। इसमें क्या लिखा हुआ है कि राइट हाउ मेनी रुपीज एंड हाउ मेनी पैसे, यानी आपको बताना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 58.43, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है 43 रुपीज। तो आप बताइए कि इसमें कितने रुपीज होंगे और कितने पैसे होंगे। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, हमें ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनको समझना होगा। जैसे आपको मैं बताती हूँ, ये जो 1 रुपया होता है ना, जो हम लोग 1 रुपया कहते हैं, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं भाई? तो बच्चों 1 रुपये में ना 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 1 रुपये में कितने पैसे, तो आप कहोगे 1 रुपये में 100 पैसे। तो अगर प्यारे बच्चों 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो मैंने आपसे ये पूछा कि बताओ जरा 2 रुपये में कितने पैसे होंगे, तो आप कहेंगे अच्छा ये बात है। अगर 1 रुपये में 100 पैसे तो 2 रुपये में कितने पैसे होंगे? तो एक काम करते हैं ना, ये 100 में हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बोलो कितना आएगा दोस्तों? ये यहाँ पर आ जाएगा 200 पैसे। ठीक है, चलो ये भी हमने निकाल लिया। फिर मैंने आपसे एक और सवाल पूछा कि बताओ फिर 3 रुपये में कितने पैसे। तो आपने फिर से वही काम किया कि ये जो 3 दिया गया था इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि देखो अगर 1 रुपये में 100 पैसे तो 3 रुपये में कितने पैसे? 3 रुपये में कितने पैसे? तो 3 में हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमको कितना मिल जाता है? तो यहाँ पर मिल जाता है प्यारे बच्चे 300 पैसे। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? वैसे ही मैंने अब आपसे पूछा कि बताओ 8 रुपये में कितने पैसे। मैंने आपसे पूछा 8 रुपये में कितने पैसे, तो आप क्या करोगे? 8 में ये 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आप कहोगे कि 8 रुपये में 800 पैसे। 8 रुपये में बच्चों कितने पैसे? 8 रुपये में 800 पैसे। यानी यहाँ से आपने क्या समझा कि अगर हमें रुपीज से पैसे पर जाना है, जैसे मान लो कि कोई भी रुपया दिया गया और आपसे कहा गया कि इसके पैसे बताओ कि पैसे में ये कितना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आपको यहाँ पे ना 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी अगर आपको रुपीज से पैसे में जाना है, ध्यान से समझना इस बात को, अगर आपको बच्चों रुपीज से जाना है पैसे में, रुपीज से पैसे में जाना है, तो क्या करना होगा? आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 100 से, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जब आप ऐसे करेंगे तो आप रुपीज से किस में चले जाएंगे दोस्तों? पैसे में चले जाएंगे। समझे कि नहीं? हाँ चलो, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि अगर हमें पैसे से रुपीज पर जाना है, यानी यहाँ पर तो हमने ये सीखा कि रुपीज से हमें पैसे पर जाना है, तो हम इस तरीके से जाएंगे। लेकिन मान लो कि अगर हमको पैसे से रुपीज बनाना है, तो फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा? देखो बहुत सिंपल है, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। ये बातें समझ में आ गई ना? अब जरा इधर पे फोकस करना। देखो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि 1 रुपये में 100 पैसे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 100 पैसे में बोलो कितने रुपए बच्चों? 100 पैसे में कितने रुपए? आप कहेंगे 1 रुपये, है ना? 100 पैसे में 1 रुपये। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने आपसे कहा कि बच्चा ये बता दो कि 1 पैसे में कितने रुपए? 1 पैसे में कितने रुपए? 1 पैसे में, यहाँ पे कहा था मैंने 100 पैसे में 1 रुपये, तो 1 पैसे में कितने रुपए? तो इसके लिए क्या करना होगा? देखो बहुत सिंपल है, ये 1 को यहाँ पे ऐसे ही रखना, और ये जो बच्चों आपको 100 दिखाई दे रहा है ना, 100, इसको हम उस साइड लेकर के जाएंगे। जब ये उस साइड जाएगा ना, डिवाइड में हो जाएगा। यानी क्या करना होगा? 1 पैसे में कितने रुपीज हमको मिलेंगे? तो 1/100 रुपीज मिलेंगे, राइट? अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, इसको सॉल्व करोगे तो बोलो कितना आएगा? तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0.01 रुपीज। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 पैसे में कितना रुपया, तो आप कहोगे 0.01 रुपया। ये कैसे मिला? तो इसके लिए हमने इस 1 को बच्चों किससे डिवाइड कर दिया? 100 से डिवाइड कर दिया। यानी अगर हमें कहाँ से? पैसे से रुपीज में जाना है, तो क्या करना होगा बच्चों? डिवीजन करना होगा। और किससे डिवाइड करना होगा? 100 से डिवाइड करना होगा। और भी एग्जांपल्स लेकर के हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा बताओ 2 पैसे में कितना रुपया, तो आप क्या करोगे? इस 2 को बच्चों डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे? 100 से डिवाइड कर दोगे। और जब आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो बोलो कितना आएगा? 0.0 रुपीज आ जाएगा। 0.0 रुपीज, 02 रुपीज कैसे आया? देखो यहाँ पे कितना जीरो था? 2 0 था। यानी हम 2 को ऐसे ही लिखेंगे, पीछे से 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो 0.02 रुपीज, राइट? ये मिल गया। ये क्या हो गया? ये हमारा जो 2 पैसे था ये कन्वर्ट हो गया किसमें? रुपीज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए हम आपसे एक और सवाल पूछ लेते हैं। मैंने आपसे पूछा कि बताओ 5 पैसे में, बच्चों मैंने आपसे क्या पूछा है कि 5 पैसे में कितने रुपीज होंगे। तो आप इसके लिए क्या करोगे? देखो यहाँ पे लिखोगे 5, और इसे आप बच्चों किससे डिवाइड करोगे? 100 से डिवाइड करोगे। तो बोलो कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 100। दैट इज इक्वल टू क्या लिखोगे? देखो 5 का 5 लिख देना, और यहाँ पे 2 0 है, यानी कि पीछे से 2 डिजिट के बाद हमको पॉइंट लगाना होगा। तो पहला डिजिट ये है, दूसरा ये है,
और यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। ये जो दोस्तों है ना, ये हमारा रुपीज में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे हमें क्या करना होता है, पैसे से रुपीज में जाना होता है। यानी यहाँ से आपने क्या समझा, तो यहाँ से दोस्तों हमने दो बातें सीखी। क्या बातें सीखी, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके सुन लो, मैं आपको बता रही हूँ। अगर बच्चों हमें पैसे से किस में जाना है, रुपीज में जाना है, तो क्या करना होता है, पैसे से रुपीज में जाने के लिए हमें ना डिवाइड करना होता है उस नंबर को। किससे डिवाइड करना होता है दोस्तों, 100 से डिवाइड करना होता है। और अगर हम लोगों को रुपीज से पैसे में जाना है, कहाँ से, रुपीज से पैसे में जाना है, तो क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। किससे, 100 से, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, ये जो मैंने बनाया ना, प्लीज इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। तो फिर मैं चलती हूँ क्वेश्चंस के ऊपर, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लो। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आता रहेगा फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, है ना। चलिए तो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन उसके भी पहले मैं आपको रुपीज और पैसे के बारे में कुछ और बातें बता देती हूँ, राइट। स्क्रीनशॉट लिया है ना, बस एक बार इसको पढ़ते हुए चलो। ज्यादा वैसे तो मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लो। देखो 100 पैसे में 1 रुपया, तो 1 पैसे में कितना रुपया होगा। हाँ जी बच्चों, हमें क्या करना होगा, इस 1 को 100 से डिवाइड करना होगा, तो 0.01 रुपीज आ जाएगा। वैसे ही 50 पैसे में कितना रुपया होगा, तो फिर से इसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो 0.50 रुपीज आ जाएगा। 75 पैसे में कितना रुपया, इतना हो जाएगा, राइट। 1 रुपए में कितने पैसे, 100 पैसे। 5 रुपए में 500 पैसे। 0.50 रुपीज में कितने पैसे हो जाएंगे, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 50 पैसे आ जाएगा। बस अभी आप ये पढ़ते हुए चलो, फिर तो आपको मैं बता ही दूंगी कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया। ये वाला आप पढ़ लो एक बार, ये वाला पढ़ते हुए चलो। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, 4.5 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जो 4 है ना, पॉइंट के इधर वाला, ये हमको क्या बता रहा है, ये हमें रुपीज बता रहा है। यानी ये होगा 4 रुपीज और ये क्या हो जाएगा, ये होगा 50 पैसे। देखो जैसे इसको अगर मैं तोड़ के देखूं, 4.5 रुपीज ऐसे दिया है ना, तो ये हमारा 4 रुपीज है, ये अलग है। फिर ये क्या है, 0. यहाँ पे 5 और 5 क्या है बच्चों, 0. यहाँ पे 0.5 है, राइट। अब मान लीजिए इसको हमें क्या करना है, पैसे में बदलना है। तो क्या करना होगा, पैसे में बदलने के लिए इसमें हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, तो यहाँ पे देखो 5 का 5, 2 0 आ जाएगा। फिर इधर देखो पीछे से एक पॉइंट के बाद बच्चों हमें क्या लगा देना होगा, पॉइंट है ना, एक डिजिट के बाद। तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो क्या मिलता है, 50 मिलता है, राइट। ये 4 रुपए तो पहले से था, और ये किस में चेंज हो गया, ये बच्चों हमारा चेंज हो गया है पैसे में। पैसे में यानी कि कितना हो जाएगा, तो 4 रुपए 50 पैसे होंगे। समझ रहे हो कि नहीं, मैंने यहाँ पे क्या किया, चलो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो समझ में आएगा। एक बार फिर भी इसको पढ़ लो 4 रुपीज 50 पैसे, ये हो जाएगा 17 रुपीज 65 पैसे, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे, ज्यादा दिमाग लगाओ मत, बस अभी मैंने जितना बताया उतना ही ध्यान में रखना। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अब इसमें हमें बताना है कि कितने रुपीज होंगे और बच्चों कितने पैसे होंगे। तो देखो ये 58 यहाँ पर दिया है ना, मैं इधर ही लिखती हूँ, 58.43, ओके। तो बच्चों ये जो 58 है ना, ये हमको रुपीज के बारे में बताएगा कि ये टोटल 58 रुपीज है। और ये जो है ना 43, ठीक है, ठीक है। इसको आप तोड़ के लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे बच्चों, तोड़ के लिखना चाहेंगे तो हम इसको ऐसे ही तो लिखेंगे, जैसे 58 तो खैर हमारा अकेला हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे 0.43 रुपीज। अब ये बच्चों रुपीज में है, हमें रुपीज और पैसे दोनों बताने, तो इसको अगर पैसे में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, हाँ जी बच्चों, इसमें हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप ना इधर 100 से मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आएगा, तो 43 और ये 2 0 इसके साथ आ जाएगा। फिर आप देख सकते हो इधर 2 डिजिट के बाद बच्चों पॉइंट है, तो हम भी यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो बोलो कितना आएगा, 43 आ जाएगा। यानी कि 58 रुपीज और 43 पैसे, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका फाइनली आंसर आप क्या लिखोगे, 58 रुपीज, ध्यान से देखते रहना, 58 रुपीज और कितने पैसे, 43 पैसे। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन था ना, ये पूरा रुपीज में दिया गया था, 58.43 रुपीज, राइट। अब हमें इसमें रुपीज बताना था और पैसे बताना था। तो ये जो 58 आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट के इधर, वो तो हमारा पूरा के पूरा रुपीज हो जाएगा। बाकी ये क्या है, ये है 0.43 रुपीज। तो बच्चों इसको हमने क्या किया, पैसे में कन्वर्ट किया। पैसे में कन्वर्ट करने के लिए बोलो क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग रुपीज से पैसे पर जाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलता है, 43 मिलता है, राइट। 43 पैसे,
ओके, तो आप क्या लिखोगे 58 रुपीज एंड 43 पैसे। बस ये हो जाएगा बच्चों आपका फाइनली आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था इसको सॉल्व कर लिया है। तो ये है बच्चों आपका फाइनली आंसर, देख लो अच्छे से और इसे आप समझ लीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो इसको नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। ओके, चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड वाले में बता दो तो यहाँ पर क्या आएगा। मैं ना इधर पे एक लाइन खींच देती हूँ। चलो अब मेरे साथ बोलना, बोलो क्या लिखोगे आप इसको। आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, ये है 9 रुपीज और 30 पैसे। डायरेक्टली मैं लिख दूं, समझाना आपको। ये 30 पैसे कैसे होगा, देखो यहाँ पर है बच्चों हमारा 9 तो खैर अलग हो जाएगा, वो 9 रुपीज तो अलग है। ये जो आप देख रहे हैं ना ये 9 रुपीज अलग हो जाएगा। बाकी फिर इसके साथ क्या बचेगा, अगर मैं 9 को अलग अलग करूंगी तो 0.30 आएगा। अब इसे मुझे अगर पैसे में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर कितना आएगा 30 और ये 2 0 और पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि फाइनली बच्चों कितना आएगा 30 पैसे आ जाएंगे। कितना आएंगे 30 पैसे। तो हम क्या कहेंगे इसको, फाइनली हमारा आंसर क्या होगा 9 रुपीज 30 पैसे, 9 रुपीज एंड 30 पैसे। तो सेकेंड सब क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड सब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए थर्ड सब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है 2.30, क्या लिखा है दोस्तों 2.30 रुपीज। तो बोलो आप फिर से वही काम आप करोगे, ये 2 रुपया तो अलग हो गया ना, ये 2 रुपये तो बच्चों अलग हो गया, ये 2 रुपया है, ये 2 रुपीज अलग हो गए। फिर अगर मैं ये 2.30 में से ये 2 को बाहर निकाल दूंगी तो यहाँ पे बचेगा क्या 0.30 ही बचेगा। आप खुद सोचिए, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए 2 है प्लस 0.30 है। अब इन दोनों को प्लस करके आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे 2.30 आएगा, राइट। दोनों को प्लस करोगे तो ऐसे ही तो होगा कि 2 में आप 0.30 को प्लस कर रहे हो तो 2.30 आ रहा है। वैसे ही मैंने इसमें से 2 को बाहर निकाल दिया, 2 रुपीज गया तो बच क्या रहा है बच्चों 0.30 बच रहा है। अब इसे हमें चेंज करना है पैसे में, तो इसमें हमको मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों 100 से। 100 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो कितना आएगा, तो वो आ जाएगा यहाँ पे 2 0 और बढ़ गया। देखो 1 0 पहले से था, 2 0 और बढ़ गया जब हमने मल्टीप्लाई किया। तो फिर यहाँ पे देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो बच्चों हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यानी कि कितना आएगा 30 पैसे आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे 30 पैसे आ जाएगा। तो आप फाइनली इसका आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चे 2 रुपीज 30 पैसे एंड 30 पैसे। ठीक, तो ये हो गया आपका फाइनली आंसर। अब हम लोग बात करते हैं हमारे चौथे सवाल की। तो चलिए बच्चों चौथा वाला भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है 2.3 रुपीज, ऐसे लिखा हुआ है ना। तो देखो ये 2 जो है 2 तो हमारा अलग हो जाएगा। देखो जैसे ये है बच्चों यहाँ पे 2.3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना 2 + 0.3 करके लिख सकते हैं बराबर, क्योंकि 2 + 0.3 करोगे तो बच्चों आपको क्या मिलेगा 2.3 ही मिलेगा। अब ये 2 का मतलब क्या है, तो ये 2 का मतलब तो 2 रुपीज हो जाएगा, लेकिन वो 0.3 का क्या करें, तो देखो यहाँ पे 0.3। अब इसे बच्चों मुझे क्या करना है पैसे में बदलना है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, क्योंकि रुपीज में वो दिया है 0.3, ये रुपीज में, मुझे पैसे में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे 3 मिल जाएगा, ये 2 थे 0। देखो पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, पीछे से एक डिजिट के बाद। तो बच्चों मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो आएगा क्या, यहाँ पे ये 30 आ जाएगा, यानी कि 30 पैसे। कितने आएंगे बच्चों 30 पैसे आ जाएंगे। तो आप इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि 2 रुपीज 30 पैसे, 2 रुपीज 30 पैसे। अच्छा नहीं लिखा है ना, अच्छे से लिखती हूँ। देयरफॉर 2 रुपीज 30 पैसे, ये होगा बच्चों आपका फाइनली आंसर। अब कई बच्चे कंफ्यूज, टीचर इसको भी बोला 2 रुपीज 30 पैसे और इसको भी बोला 2 रुपीज 30 पैसे। तो हाँ जी बच्चे, हम इसको ऐसे ही बोलेंगे, ये भी है 2 रुपीज 30 पैसे एंड दिस वन इज ऑल्सो अ 2 रुपीज 30 पैसे। ठीक है, तो ये है आपका फाइनली आंसर। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे प्रॉब्लम सेट 39 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसको कंप्लीट कर लिया है। आप देख लो, इसमें टोटल 4 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, सबका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अब जो हम लोग बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी देख ले, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि राइट हाउ मेनी रुपीज इन डेसिमल फॉर्म। बच्चों अब हमें इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पे ये क्या था, ये डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ था, हमने इसको ऐसे वर्ड के फॉर्म में लिखा था। अब इन्होंने उल्टा कर दिया, ऐसे दिया है, अब आपको डेसिमल फॉर्म में इन्हें लिखना है। तो चलो देखते हैं, लिखते हैं। फर्स्ट वन, पहला वाला क्या लिखा है यहाँ पे 6 रुपीज 25 पैसे। तो दोस्तों बताओ आप इसको कैसे लिखोगे, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे लिखना
6 रुपीज, ये 6 रुपीज हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया 25 पैसे। बच्चे ये 25 पैसे है, 25 पैसे का मतलब 25 पैसे इस तरीके से। अब मान लीजिए मुझे इसको बदलना है, किस में बदलना है, रुपीज में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, रुपीज, देखो पैसे से जब रुपीज में जाना होता है तो 100 से डिवाइड करना होता है ना। तो बच्चों जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.25 आ जाएगा। तो 6 रुपीज अपना अलग है। अब इसमें 6 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 6.25 रुपीज आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चे 6.25 रुपीज, ठीक है, रुपीज 6.25, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे चल रहा है ये सब कुछ। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो उसको जाने दो, लेकिन यहाँ से आप समझने की कोशिश करो। मैं फिर से बताती हूँ, फिर से एक बार बताती हूँ, सुनना ध्यान से। ये 6 रुपीज तो हमारा अलग है, बाकी ये जो आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये पैसे में है। अब पैसे को हमें क्या करना होगा, रुपीज में चेंज करना होगा, क्योंकि हम पूरा डेसिमल फॉर्म में उसको लिख रहे हैं ना। तो इस 25 को प्यारे दोस्तों हम डिवाइड करेंगे किससे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो कितना आएगा, 6 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ दोगे तो बच्चों कितना मिलेगा आपको, 6.25 रुपीज यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये है आपका फाइनली आंसर। चलिए देखिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड वाले सब क्वेश्चन की बारी है। सेकंड सब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो फर्स्ट वाला आप देख लो पहले अच्छे से, फिर हम सेकेंड वाला भी देखेंगे। तो सेकेंड वाले में लिखा हुआ है बच्चों 15 रुपीज 70 पैसे, ठीक है, ये आपका सवाल है। तो चलो 15 रुपीज बोला है, तो 15 प्लस 70 पैसे। बच्चों 70 पैसे को हमें ना रुपीज में बदलना है। तो क्या करना होगा, जब हम पैसे से रुपीज में जाते हैं तो 100 से डिवाइड करना होता है ना। तो हम इसको दोस्तों 100 से डिवाइड कर देंगे। तो बोलिए फिर कितना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 15 का तो 15 ही रहेगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 2 0 है ना, यानी कि बच्चों पीछे से 2 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे। मतलब इसका फाइनली आंसर कितना आएगा, तो 15.70 रुपीज। ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेकंड वाला भी क्वेश्चन सुलझा लिया है। चलो बच्चों अब हम थर्ड वन की बात कर लेते हैं। तो तीसरा सवाल इसमें क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हो, 8 रुपीज 5 पैसे, 5 पैसे, 8 रुपीज 5 पैसे। तो क्या करेंगे बोलो। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे कि 8 तो अलग हो जाएगा। अब ये जो 5 है ना दोस्तों, 5 को हमें रुपीज में बदलना है, ठीक है, पैसे से रुपीज में जाना है। तो 100 से डिवाइड करना होगा। अब आप यहाँ पे डिवाइड करके बताओ कितना आता है। तो 8 प्लस इसको डिवाइड करोगे तो 0.05 आएगा। हाँ जी बच्चों, यही आएगा ना, 0.05 आएगा, याद रखना, ठीक है। क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे पीछे से 2 डिजिट के बाद हमको पॉइंट लगाना है। एक ही डिजिट था, एक डिजिट हमने अपने से ले लिया, 0.05 आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो बोलिए कितना आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों हमारा 8.05 रुपीज, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने 1 किया, 2 किया और 3 क्वेश्चन किया, 3 क्वेश्चन कर लिए। अब चलो ये चौथा पांचवा हम यहाँ पे करेंगे अगले पेज पर, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब मैं इसको यहाँ से मिटा देती हूँ और चौथा क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, फोर्थ वन। फोर्थ वन में क्या लिखा हुआ है, 22 रुपीज 4 पैसे, है ना। ये मिटा दो पहले, तो ये पूरा मिटा देते हैं। चलो आ जाओ, फोर्थ वन करेंगे हम। तुम इधर आओ भाई। देखो दोस्तों फोर्थ वन, 22 रुपीज 4 पैसे, ठीक। तो अब इसका आंसर क्या होगा, चलो मैं आपको बताती हूँ। 22 रुपीज तो हमारा अलग हो जाएगा। फिर 4 पैसे बोले हैं, तो 4 पैसे को अगर रुपीज में बदलना हो तो 100 से डिवाइड करने का है ना। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 22 लिखा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 0.04। फिर इनको आप जोड़ दीजिए तो 20, देखो इसको प्लस कैसे किया जाता है, 20, फिर इसमें बच्चा हम प्लस करने वाले 0.04 को, तो 0.04। याद रखना इसमें ना बच्चों पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, ठीक है। तो ये देखो पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगाना, यहाँ पे 2 0 आप अपने मन से बढ़ा सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो, वो आपकी मर्जी होती है। इसको प्लस करोगे तो 4 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 0.22, यानी कि 22.04, 22.04। व्हाट इज दिस, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये फोर्थ वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर हमारे अगले सवाल की, यानी कि 5वें क्वेश्चन की। तो 5वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 720 पैसे। अब इसे भी हमें डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। तो चलो बच्चों लिखते हैं 720 पैसे, ये पैसे में है तो हमें इसे क्या करना है, रुपीज में बदलना है ना। तो रुपीज में बदलना है तो क्या करना होगा, इसे हमें डिवाइड करना होगा दोस्तों 100 से, क्योंकि पैसे से रुपीज में जा रहे हैं। तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो बताइए कितना आएगा। यहाँ पे
720 का 720 लिखेंगे, 2 ठे 0 है ना, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद बच्चों पॉइंट लगाना, 1 2, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट, यानी कि 7.20 रुपीज। ये क्या हो गया आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये बताना है कि हाउ मेनी मीटर्स एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, बताओ कितने मीटर्स होंगे और कितने सेंटीमीटर्स होंगे। मीटर्स और सेंटीमीटर्स के बारे में आप लोगों को नॉलेज है क्या? आ जाओ बच्चों, मैं आपको सेंटीमीटर और मीटर के बारे में बताती हूँ। देखो याद रखना कि 1 मीटर में ना 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं प्यारे बच्चे? 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में। ओके, तो अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 200 मीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? हाँ जी, कितने सेंटीमीटर होंगे? तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर 2 में बच्चों 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आप कहोगे कि 200 सेंटीमीटर, यही कहोगे ना? हाँ जी बच्चों। अगर मैंने आपसे कहा कि 3 मीटर में बताओ कितने सेंटीमीटर होंगे, तो आप यही करोगे, 3 में ना 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आप कहोगे कि यहाँ पे 300 सेंटीमीटर। वैसे ही अगर मैंने आपसे पूछा कि 7 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो आप 7 में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 700 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? यानी अगर हमें कहाँ से कहाँ पर जाना है बच्चे, अगर हमें मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो हमें क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। चलो ये बात तो हम समझ गए, लेकिन अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो तब क्या करेंगे ये भी बता दो। तो आ जाओ बच्चों बताती हूँ। देखो 100 सेंटीमीटर में हमें मालूम है कि 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई? 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं, हमने अभी अभी देखा। 100 सेंटीमीटर में बच्चों 1 मीटर होते हैं, बराबर। अब मैंने आपसे कहा कि 1 सेंटीमीटर में बताओ कि कितने मीटर होंगे, तो आप क्या करोगे, ये 1 को ना 100 से डिवाइड कर दोगे और आप कहोगे कि 0.01 मीटर हो जाते हैं। कितने सेंटीमीटर में? 1 सेंटीमीटर में। ओके, तो अगर 1 सेंटीमीटर में 1/100 यानी कि 0.01 मीटर होते हैं, तो फिर बताओ कि 2 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे। तो फिर से वही आप 100 से इसको डिवाइड कर दोगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे आएगा 2 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो बोलो कितना आएगा, 0.02 मीटर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बातों को? वैसे ही प्यारे बच्चे यहाँ पर मैंने आपसे पूछा कि 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो आप ये 5 को भी 100 से डिवाइड कर दोगे तो फिर आपको कितना मिल जाएगा, 0.05 मीटर मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से आपने क्या समझा, तो हमने एक बात समझी कि अगर हमें सेंटीमीटर से बच्चों मीटर में जाना है तो हमें डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करना होगा? 100 से डिवाइड करना होगा। तो याद रखना, अगर आप मीटर से, देखो अगर आप मीटर से सेंटीमीटर में जाना चाहते हो बच्चों, देखो जैसे यहाँ पे हम जा रहे थे मीटर से सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई करना, और सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो आपको 100 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। समझ में आया ना आपको? चलो क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पढ़िए जरा। आइए, यहाँ पर हमें बताना है कि कितने मीटर और कितने सेंटीमीटर, है ना? नहीं 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 नहीं, ये थर्ड वाला क्वेश्चन था ना हमारा, हम तो फोर्थ पे चले गए थे। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। पहला सवाल क्या दिया है? 58.75 मीटर। बच्चों हमें इसमें बताना है कि कितने मीटर और कितने सेंटीमीटर, कितने मीटर और कितने सेंटीमीटर, दोनों एक साथ इन्होंने पूरा मीटर में ही दिया है। तो ये 58 हमारा अलग हो जाएगा। फिर ये जो 0.75 है बच्चों, देखो 58.75 को हम कैसे लिख सकते हैं? 58.75 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 58 प्लस 0.75 करके लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ क्या प्रॉब्लम है, लिख लो। तो देखो ये 58 तो हमारा अलग हो जाएगा, वो हमारा मीटर में है। बाकी इसे बच्चों हमें चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो मैंने आपसे क्या कहा था, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 58 तो ऑलरेडी वो मीटर में है, तो इसका कुछ मत करना, ये 58 मीटर है बच्चों। देखो 58 मीटर तो ये ऑलरेडी है। अब ये 0.7 की बारी है, इसे हमें सेंटीमीटर में बदलना है। तो क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई। बच्चों जब आप 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 7500। ठीक है, तो 2 टे 0 पीछे से, यहाँ पे देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, पीछे से 2 डिजिट के बाद बच्चों हम लोग पॉइंट लगा देंगे, यानी कि कितना आएगा, 75 आ जाएगा। कितना आएगा, 75। तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर बच्चों, 75 सेंटीमीटर। तो आप पूरा एक साथ इसको लिखोगे कैसे, है ना? लिखना था ना, हमें बताना था कितने मीटर और कितने सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे यहाँ पर 58 मीटर, ऐसे कहेंगे 58 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। ठीक है, 75 सेंटीमीटर। तो बस
ये हो जाएगा बच्चों आपका फाइनली आंसर। क्लियर क्लियर क्लियर, समझ में आया? बोलो समझ में आया कि नहीं? आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते थे, इतना सब ताम झाम नहीं करना था, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे। 58 देखो 58 मीटर 75 सेंटीमीटर है ना। तो ये सब कुछ तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ पूरा एकदम विस्तार से। चलिए दूसरा वाला देखेंगे, सेकेंड वाला। इसमें क्या लिखा हुआ है? 9.30 मीटर बराबर। तो अब बताओ ये 9.30 बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 प्लस 0.30 है ना। तो ये 9 तो हमारा अलग हो जाएगा, वो 9 मीटर है। अब इसे भी मीटर में बदलना है, तो 0.30 को सेंटीमीटर में बदलना है, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30.00 आएगा। ये बच्चों हमारा सेंटीमीटर में चेंज हो गया, तो हम क्या कहेंगे 9 मीटर और 30 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे बोला 9 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये है आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हमने बता दिया। अब थर्ड वन की बारी है बच्चों, थर्ड वन को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो तीसरा सवाल, इसमें क्या लिखा हुआ है? 0.30 मीटर। ओके, अब इसको बताओ कि इसमें कितने मीटर और कितने सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर है 0.30 मीटर, यही है ना। इसको अगर आप ये पॉइंट को अलग अलग करके लिखो तो 0 प्लस क्या आएगा 0.30 आ जाएगा। तो ये हमारा 0 मीटर होगा, है ना। ये देखो 0 का 0 मीटर होगा। अब इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए, तो इसके लिए इसमें हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना आएगा 30.00 सेंटीमीटर। तो इसका फाइनली आंसर आप क्या लिखोगे? 0 मीटर। 0 मीटर तो कुछ होता ही नहीं है, बस ये 30 सेंटीमीटर ही है ना, 30 सेंटीमीटर ही है। तो हम क्या लिख देंगे बच्चे, यहाँ पे लिखेंगे ये है आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 0 मीटर आप क्या लिखोगे, 0 मीटर कुछ नहीं होता। ओके, तो आप यहाँ पे बस 30 सेंटीमीटर लिखोगे। क्लियर? चलिए, तो पहला दूसरा तीसरा 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। आप अच्छे से देखो, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यानी कि फोर्थ वाले क्वेश्चन को बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये मैं यहाँ से करती हूँ गायब, ये लीजिए, ये सब गायब कर देते हैं, पहले मिटा देते हैं, फिर आपको चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सारे सवाल बताऊंगी बारी बारी से, सब कुछ हम करेंगे। फोर्थ वन 0.3 मीटर, यही दिया है ना। अब इसको हमें बताना है कितने मीटर और कितने सेंटीमीटर। तो 0.3 मीटर को बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, स्प्लिट करो, 0 प्लस 0.3 ऐसे करके आ जाएगा। तो ये 0 तो हमारा 0 मीटर हो जाएगा। अभी जो 0.3 दिया गया है बच्चों, चलो इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं। तो 0.3 इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 300। देखो पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यानी कि ये क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि 0 मीटर तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो बस आप इसका आंसर लिख दोगे 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो फोर्थ वन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब फिफ्थ वन की बारी है। पांचवा क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है 1.62 मीटर। तो बच्चों बताओ इसको आप कैसे लिखोगे, 1 मीटर 62 सेंटीमीटर। आप समझ में आ रहा है ना क्या करना था। तो देखो मैं आपको पूरा स्प्लिट करके अच्छे से बता रही हूँ। 1 प्लस 0.62 यही दिया गया है, हाँ जी। तो ये 1 मीटर हो जाएगा। 0.62 को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 0.62 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 62.00 सेंटीमीटर। यानी हम लोग क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पे कहेंगे 1 मीटर एंड 62 सेंटीमीटर। 1 मीटर 62 सेंटीमीटर। यहाँ पे cm फॉर क्या होता है बच्चों, सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए पांचवा भी हमने सॉल्व कर लिया। अब छठे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। छठवां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 91.4 मीटर, यही लिखा है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, पहले बच्चों इसको स्प्लिट कर दो, स्प्लिट कर लोगे तो इजी पड़ेगा। 91 प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, 0.4, यही आएगा, है ना। तो ये तो 91 मीटर अलग हो जाएगा। अब ये 0.4 को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बताइए फिर कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये 2 0। पीछे से देखो एक डिजिट के बाद बच्चों हम लोग पॉइंट लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे आएगा 40 सेंटीमीटर। क्या आएगा, 40 सेंटीमीटर। तो आप इसको कैसे लिखोगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इसको ऐसे करके 91 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 91 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो ये हो गया दोस्तों आपका फाइनली आंसर। तो 6 क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, 7th और 8th बचा हुआ है। पहले आप ये देखो, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले पेज पे इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। पहले इतना मिटा देते हैं। अरे भैया तो मिट क्यों नहीं रहा,
मिट जा मिट जा मिट जा। चलिए अब वो 7वां करेंगे। क्या दिया इसमें 7.02 मीटर। इसको किसमें हमें बदलना था, मीटर और सेंटीमीटर बताना था ना। तो देखो यहाँ पे लिखा मैंने 7.02 मीटर। बच्चों अब इसको स्प्लिट कर दो, 7 प्लस क्या लिखोगे 0.02 लिखोगे, है ना। ये 7 मीटर हो जाएगा। अब ये जो आपको 0.02 दिखाई दे रहा है इसे हमें सेंटीमीटर में बदलना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 2 0 इसके साथ। पीछे से देखो बच्चों, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो हम भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि फाइनली हमें क्या मिलेगा 2 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा, कितना सेंटीमीटर आएगा दोस्तों 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है ना, तो वो 0 का कोई मीनिंग नहीं होता है, पॉइंट के बाद 0 का कुछ मतलब नहीं होता, तो बस ये 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7 मीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका 7वां हो गया, 7वां क्वेश्चन। चलो अब 8वें की बारी है। 8वां यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। आ जाइए 8th वन। क्या लिखा है इसमें 0.09 मीटर। अब इसमें भी हम लोग मीटर सेंटीमीटर में बदलते हैं। तो देखो इसको स्प्लिट करोगे तो कैसे आएगा, 0 प्लस 0.09 ऐसे करके आ जाएगा। ये 0 का 0 मीटर होगा। अब ये जो 0.09 है ना बच्चे, इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदलने की कोशिश करते हैं, और जब सेंटीमीटर में आप इसको बदलोगे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 9 और ये 2 0। पीछे से देखो 2 डिजिट के बाद बच्चों पॉइंट है, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यानी कि 9 सेंटीमीटर। ओके, तो 0 मीटर 9 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 0 मीटर तो कुछ होगा ही नहीं, तो ये बस 9 सेंटीमीटर लिख करके छोड़ देना और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको दिखाती हूँ। देखो पहले हमने 3 क्वेश्चन इधर सॉल्व किए, देख लीजिए, फिर हमने यहाँ पर बचे हुए 3 क्वेश्चंस किए और ये 2 क्वेश्चंस को यहाँ पे हमने कर लिया, और इस प्रकार से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये होता है कंप्लीट। अभी कितने क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर यहाँ पे 5 है, 6 है, मतलब 3 और क्वेश्चंस बचे हुए हैं। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। राइट हाउ मेनी मीटर्स इन डेसिमल फॉर्म। हाउ मेनी मीटर्स इन डेसिमल फॉर्म, यानी बच्चों हमको बताना है राइट हाउ मेनी मीटर्स इन डेसिमल फॉर्म, यानी कितने। अच्छा बच्चों हमें यहाँ पे इसको मीटर में लिखना है डेसिमल फॉर्म में, है ना, जैसे ये पिछला वाला हमने किया। ओके, ये जैसे लिखा हुआ था ना वैसे हमें लिखना है, तो चलो भाई हम तो लिख लेंगे, बहुत इजी है ये। फर्स्ट वन देखेंगे, फर्स्ट वन इसमें क्या लिखा है बच्चे, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो कैसे लिखोगे इसको, बताओ कैसे लिखोगे। ये 1 मीटर हो जाएगा, है ना, पॉइंट लगा करके 50 सेंटीमीटर है बच्चों, 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलोगे तो क्या करना होगा, 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा। और बच्चे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो बोलो क्या आएगा, 0.0 ऐसे आएगा ना, 0.50 आएगा। तो अगर मैं ऐसे कर दूं, देखो ये 1 में 0.50 को प्लस करूं तो बोलो कितना आएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों हमारा 1.50 मीटर। ये मैं रुपीज क्यों लिख रही हूँ, मीटर। समझा कि नहीं, देखो मैं फिर से बताती हूँ एक बार फिर से ध्यान से देखते रहना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था बच्चे, यहाँ पे लिखा है 1 मीटर, देखो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, यही लिखा है ना, ये लिखा है। अब देखो इसको हमें पूरा मीटर बना के लिखना है, पूरा मीटर लिखना है। ये 1 मीटर तो ये पहले से है, अब इसको भी मीटर बनाओ। मीटर बनाने के लिए इसमें हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। बच्चों जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.50। अब दोनों को जोड़ दीजिए और बताइए कितना आएगा, तो 1 प्लस 0.50 यहाँ पे मिल जाएगा हमें 1.50 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा मीटर में बदल चुका है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट वाला हो गया, देख लो अच्छे से, बहुत इजी था। चलो अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में भी हमें ऐसे ही कुछ तो करना है। लेट्स सी, लेट्स डू इट, है ना, वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं ये। 15 मीटर 40 सेंटीमीटर। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देखो यहाँ पे लिखेंगे बच्चे हम 50 मीटर और ये 40 सेंटीमीटर दिया गया है, पूरे को मीटर में बदलना है। तो ये 50 मीटर तो पहले से है, इसमें तो कुछ मत करना। अब ये जो 40 सेंटीमीटर दिया गया बच्चे, इसे हमें मीटर में चेंज करना होगा, तो इसके लिए हमें 100 से डिवाइड करना है। तो जब हम यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे तो बोलो कितना आएगा, 0.40 आ जाएगा। तो 50 प्लस 0.4 बोलो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 50.40 मीटर। आपने इसको प्लस करके देख लेना, पॉइंट का प्लस ऐसे किया जाता है कि आप ना 50 ऐसे लिखोगे, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने का, यानी कि 0.40 ऐसे आएगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद 00 लगा सकते हैं, यहाँ पे 4.05, देखो 50.40 आया ना, बस।
अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, थर्ड वाला। देखो दूसरा हमने कर लिया, अब तीसरे की बारी है, थर्ड वाला यहाँ पे कर लेते हैं। इसके लिए हमें खींचना होगा यहाँ से एक लाइन लंबी सी, और उसके बाद थर्ड वन देखेंगे 50 मीटर 4 सेंटीमीटर, राइट। चलो अब इसको भी बदलते हैं हम लोग पूरा के पूरा मीटर में। तो बच्चों क्या करना होगा, वही जो अभी तक करते हुए आए हैं। 50 मीटर तो ये पहले से मीटर में है, इसका कुछ मत करना, इसे हमें मीटर में बदलना है। तो 4 को 100 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि जब हम सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो 100 से डिवाइड करना होता है। तो अब बच्चों देखो यहाँ पर कितना आएगा, 50 प्लस डिवाइड करोगे तो 0.04 प्लस कर दीजिए फिर 50.04 मीटर, ठीक है। आप जोड़ करके देख लेना, यही मिलेगा आपको। ओके, तो बच्चों हमने यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। पहले आप ये तीनों को देख लो, फिर हम चलेंगे 4th, 5th एंड 6th को करने के लिए, ठीक है। पहले ये देख लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम देखेंगे 4th वाले क्वेश्चन को। तो इसके लिए हमें चलना होगा अगले पेज पर। आ गए बच्चों हम लोग अगले पेज पे। तो ये मैं पहले तो मिटा देती हूँ यहाँ से सब कुछ, और अब एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे। पहले चौथा 4th वन क्या दिया है, 734 सेंटीमीटर, 734 सेंटीमीटर। ओके, तो बच्चों 734 सेंटीमीटर को हमें ना मीटर में बदलना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, 734 को 100 से डिवाइड करना होगा। तो बच्चों जब ये 100 से डिवाइड होगा तो बोलो कितना आएगा, हाँ जी 2 0 है ना, तो पीछे से देखो 734 हमने लिखा, यहाँ पे 2 0 है, यानी पीछे से 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, मतलब 7.34 मीटर। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद 5वें की बात कर लेते हैं, 5वें सवाल की, जहां पे क्या लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब इसको हमें बदलना है, किस में बदलना है, डेसिमल में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए बच्चों हमें इसको डिवाइड करना होगा 100 से। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे लिखा 10 अपॉन में आ जाएगा 100, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो बोलो बच्चों क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 2 0 है ना, 10 का 10 लिख देंगे, फिर 2 0 है, पीछे से 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, यानी कि 0.10 मीटर आ जाएगा, 0.10 मीटर आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए 6वां सवाल देखेंगे, 6th वन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, 2 सेंटीमीटर। अब ये 2 सेंटीमीटर को चलो मीटर में बदलो, तो फिर से 100 से डिवाइड कर दो ना, वही तो हमारा काम है, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिएगा ये 2 का 2, 2 0 है, यानी पीछे से 2 डिजिट के बाद बच्चों हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो एक यहाँ पे ये 0 हम ले लेंगे अपने मन से, फिर यहाँ पे 0.02 मीटर, राइट। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों कंप्लीट कर लिया है। अच्छे से आप इसको देख लो, समझ लो, और फिर हम चलते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है कि राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर्स एंड हाउ मेनी मिलीमीटर्स। देखो बच्चों अभी हमने मीटर और सेंटीमीटर पढ़ा, अब ये कह रहे हैं कि बताओ कितना सेंटीमीटर होगा और कितना मिलीमीटर होगा। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बारे में। जैसे कि आप याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 10 मिलीमीटर होते हैं बच्चों। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि 2 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे, तो आप ये 2 में 100 से 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आप कहोगे कि 20 मिलीमीटर हो जाएंगे। मैंने आपसे कहा 3 सेंटीमीटर में बताओ कितने मिलीमीटर होंगे, तो आप फिर से इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 में 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 30 मिलीमीटर आ जाएगा। यानी कि अगर हम लोगों को सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है, याद रखिएगा बच्चों, अगर आपको सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है तो यहाँ पे ना 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और मान लीजिए कि हम लोगों को मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 से डिवाइड करना होगा। कैसे डिवाइड करना होगा बताओ जरा। देखो जैसे अभी हमने देखा कि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, बराबर। तो मैंने आपसे पूछा कि 1 मिलीमीटर में बताओ फिर कितना सेंटीमीटर होगा, तो 1 अपॉन में आप क्या लिखोगे, ये 10 उधर जाएगा तो 100 हो जाएगा, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। समझ में आया, तो ऐसे करना है। अब मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि 5 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो आप ये 5 को किससे डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड कर दोगे, तो बोलो कितना आएगा बच्चों, 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, ये कि अगर हमको सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और मीटर से, एक मिनट, सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मिलीमीटर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो हमें 10 से डिवाइड करना होगा, ठीक है।
देखो मिलीमीटर से सेंटीमीटर 10 से डिवाइड कर दो, सेंटीमीटर से मिलीमीटर तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन देखेंगे, राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर्स एंड हाउ मेनी मिलीमीटर्स। योर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 6.9 सेंटीमीटर। अब इसमें बताना है कि कितना मिलीमीटर होगा, कितना सेंटीमीटर होगा। तो बच्चों ध्यान से देखना, अभी ये पूरा सेंटीमीटर में ही है ना, तो ये इसको स्प्लिट करेंगे तो ये 6 अलग हो जाएगा, 0.9 हमारा अलग हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये तो 6 सेंटीमीटर पहले से है ही, है ना। अब ये 0.9 को हमें 0.9 ये जो दिख रहा है ना, इसे हमें बच्चों मिलीमीटर में बदलना है। ओके ये सेंटीमीटर है, इसको मिलीमीटर में बदलने के लिए बोलो क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई। मैंने कहा था ना सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना, तो आप लोग यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बोलो कितना आएगा। यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 90, पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट है यानी कि 9 मिलीमीटर हो जाएगा। कितना होगा बच्चों, 9 मिलीमीटर। तो आप इसको लिखोगे कैसे बोलो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 6 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। ओके तो ये है आपका फाइनली आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। आ जाओ इधर, 20.4 सेंटीमीटर। अभी ये पूरा के पूरा सेंटीमीटर में, इसको स्प्लिट कीजिए तो 20 प्लस 0.4 आ जाएगा, है ना। तो 20 सेंटीमीटर तो ये खैर पहले से ही है। अब ये 0.5 को हमें 0.4 को मिलीमीटर में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो कितना आएगा 4.0 यानी कि 4 मिलीमीटर आ जाएगा। तो बच्चों आप इसको कैसे लिख के बताओगे बोलो, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये है 20 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर। ओके क्लियर हुआ, समझ में आया। 4.0 यानी क्या होता है, 4 ही होता है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे सवाल की। तो तीसरा सवाल में क्या लिखा हुआ है, 0.8 सेंटीमीटर बराबर। इसको स्प्लिट करके लिखोगे तो 0.08 आएगा। अब ये 0 यानी 0 सेंटीमीटर है। अब ये जो सेंटीमीटर दिख रहा है बच्चों 0.8, इसको हम लोग मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या कर लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 80 और पॉइंट हम लगा देंगे यानी कि 8 मिलीमीटर आएगा। कितना आएगा बच्चों, 8 मिलीमीटर। ओके ये 0 का कुछ मतलब नहीं है, उसको भूल जाना। चलो नेक्स्ट ये चौथा वाला 0.5 सेंटीमीटर। इसको स्प्लिट करके लिखोगे तो 0 प्लस 0.5 आएगा, है ना। अब ये 0 का कुछ मतलब है क्या, नहीं ना। तो बस ये 0.5 को ही मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बच्चों कितना आएगा 5.0 यानी कि 5 मिलीमीटर। ठीक है तो ये हो जाएगा बच्चे आपका आंसर। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर बोलो कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कंप्लीट कर लिया है। चलो मैं यहाँ से लाइन भी खींच देती हूँ। ये हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन, ये हमारा सेकंड सब क्वेश्चन हो जाएगा भाई, ये हमारा थर्ड सब क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आप देख सकते हैं 5th क्वेश्चन की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। और अब हम चलेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पर, और ये हमारा इस प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। बताओ राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इन डेसिमल फॉर्म। अब बच्चों हमें यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में इनको लिख करके बताना है, नो वरीज हम बता लेंगे। 7 सेंटीमीटर एंड 1 मिलीमीटर। हाउ टू राइट डायरेक्टली भी आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्टली आपको लिखना नहीं बताऊंगी, मैं आपको पूरा अच्छे से सॉल्व करके ही समझाऊंगी। देखो यहाँ पे 7 लिखा प्लस ये 7 सेंटीमीटर है, अलग हो गया। ये क्या है बच्चों, ये है हमारा मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड करना होगा। मैंने आपसे कहा था ना मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे। तो भाई डिवाइड करोगे तो बोलो कितना आएगा, 7 प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.1। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए प्यारे बच्चों, तो बोलो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7.1 सेंटीमीटर, है ना। हमें बताना था ना कि हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इन डेसिमल फॉर्म, तो 7.1 सेंटीमीटर इट विल बी इन दिस डेसिमल फॉर्म। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सेकेंड वाले क्वेश्चन की। तो भाई देखो सेकेंड वाला सब क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चे 16 मिलीमीटर। अब इसे हमें चेंज करना है किसमें, सेंटीमीटर में। तो 16 को किससे डिवाइड करना होगा, 10 से डिवाइड करना होगा, तभी ये सेंटीमीटर में बदल पाएगा, है ना। तो बच्चे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो बोलिए कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है क्लियर। चलो नेक्स्ट 4th वन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। आ जाइए 4th वन की बारी है। यहाँ पे लिखेंगे 144 मिलीमीटर। अब इस मिलीमीटर को हमें चेंज करना होगा सेंटीमीटर में, तो इस मिलीमीटर को हम 10 से डिवाइड कर देते हैं। और जब डिवाइड करेंगे तो देखो 144 का बच्चों 144 आएगा। देखो यहाँ पे पीछे मतलब एक 0 है ना, तो पीछे से एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 14.4 सेंटीमीटर। ये हमने इसको डेसिमल फॉर्म में लिख दिया है। अब लास्ट वाला देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चे, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 8 मिलीमीटर, है ना। अब इसको सेंटीमीटर में बदलिए
तो 8 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से, तो बोलो कितना आएगा, 0.8 आ जाएगा, 0.8 सेंटीमीटर, बराबर। तो ये आपका 6th क्वेश्चन हो गया। आप देखो पूरा सॉल्यूशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ओके, चलिए तो बच्चों फाइनली हमने प्रॉब्लम सेट 39 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी प्यारे बच्चों, तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल में या फिर हमारे एसके क्लास ऐप में, तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेट 40 के क्वेश्चंस को, ठीक है ना दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।